ऊखीमठ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और युवा सोच के प्रतीक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आज ऊखीमठ में कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आनंद सिंह रावत और गुरिल्ला संगठन के जिलाध्यक्ष बसंती रावत ने संयुक्त रूप से की। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग, कार्यकर्ता और कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंद सिंह रावत ने कहा कि राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज जो देश का हर नागरिक मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है, इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सब राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने ही भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात के माध्यम से जो संवाद जनता तक पहुंचाते हैं, उस संचार माध्यम की बुनियाद राजीव गांधी ने ही रखी थी। अगर राजीव गांधी न होते तो भारत तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा पाता। उन्होंने आगे कहा कि राजीव गांधी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी तकनीकी दृष्टा थे। उन्होंने युवाओं को शक्ति मानकर उनके लिए अवसर पैदा किए। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव-गांव में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। उनका सपना था कि भारत का हर नागरिक आधुनिक भारत का हिस्सा बने और तकनीक का लाभ सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस अवसर पर बसंती रावत ने कहा कि राजीव गांधी जी सचमुच गरीबों और युवाओं के मसीहा थे। उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की और देश को तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाए। आज जब हम स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की बात करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसकी नींव राजीव गांधी जी ने रखी थी। उनकी सोच ने ही आज भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की राह दिखाए। कार्यक्रम में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपने विचार रखे और स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह का वातावरण रहा और अंत में राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। आज राजीव गांधी जी की जन्म की पुण्य स्मृति में हम लोगों ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस मनाया है। तो उनके रहते या उनके पूर्वजों के रहते जब हम गुलाम थे तो कांग्रेस की क्या सोच थी, महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी से लेकर के क्या सोच थी और कांग्रेस क्या है। कांग्रेस का अर्थ मैं समझना चाहता हूँ। कांग्रेस का अर्थ क्या है? कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सिद्धांत है, कांग्रेस एक विकास है, कांग्रेस सारे राष्ट्र की पहचान है, कांग्रेस किसी व्यक्ति की नहीं है, कांग्रेस एकता और मेल की भावना है, कांग्रेस सबको साथ लेकर जोड़ने वाली मुख्यधारा है, कांग्रेस दूरदृष्टि, पक्का इरादा और संपूर्ण भारत का निर्माण है। कांग्रेस अमीर, गरीब, दलित, विकलांग, मजदूर, किसान सभी जाति और धर्मों की विचारधारा है। कांग्रेस श्रद्धा और प्रेम है जिसमें हम सबका पूरा विश्वास है। इन सभी को मिलाकर ही कांग्रेस का जन्म हुआ है। कांग्रेस त्याग और बलिदान की मिसाल है। कांग्रेस भारत की आज़ादी की पहचान है, कुर्बानियों की पहचान है। कांग्रेस गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी धर्मों की रक्षा के लिए बनी है और गुलामी के बाद भी भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी, ये उन्होंने कहा था। जब तक कांग्रेस थी और है तो भारत को विश्व में सोने की चिड़िया ही कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी जाति धर्मों का आदर करना सीखा है और सबको बराबरी का सम्मान दिया है। अब आती बारी, ये तो कांग्रेस का हमने बताया, लेकिन जो लोग इस वर्तमान में सत्ता में हैं, ज़रा उनके बारे में भी आप सुन लें कि वो कौन है, क्या उनका चाल चलन है, क्या चरित्र है। अब ये देखो, भाजपा के ऊपर मैं आता हूँ। भाजपा का अर्थ क्या है? भाजपा एक मुखौटा है, मुखौटा बदलने में माहिर है। नंबर 1, जब इनका जन्म हुआ तो जनसंघ नाम रखा गया। जनसंघ नहीं चला तो जनता पार्टी नाम दिया गया। जनता पार्टी भी नहीं चली, टूट गई, पुनः नामकरण किया गया भारतीय जनता पार्टी। जब उसमें भी वो भी नहीं चली तो दूसरा नामकरण किया गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें भी जब बहुत सारे छेद हो गए तो मोदी पार्टी बनकर रह गई। सभी भाजपा मोदी जी की पूंछ पकड़कर खड़े हो गए। आज स्थिति ऐसी है कि केंद्र में भाजपा की नहीं, मोदी की सरकार है, मोदी का शासन है, मोदी की सत्ता है। और आज भाजपा की यह हालत हो गई है कि मोदी कोई भी
है, किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, यदि उन्हें छोड़ते हैं तो उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? दूर दूर तक किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए उनके लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति पैदा कर दिया मोदी जी ने। भाजपा ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो सब तो इनसे नहीं हो सकता, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है और भारत एक महान देश है। यहाँ बहुत बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं और सब समझते हैं, तो ये काम तो इनसे नहीं हो सकता है। जब तक इस देश की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी है, तब तक राष्ट्र समृद्ध रहेगा और तरक्की के रास्ते पर चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी जाति धर्मों का आदर किया है। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ, एक नारा दिया गया है कि किसी ने कहा था कि हे मानव चेत चेत जब तक न जाए सारा खेत। हे भारतवासियों, हे देशवासियों, हे क्षेत्र की जनता, आज चेतने का समझने का मौका है। यदि इस टाइम अगर आपसे चूक हो गई, आप नहीं समझे, तो हो सकता है कि जो संपत्ति आज तुम्हारे पास है वो कल कई विदेशों के हाथ में हो। इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सोच समझ करके ही कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, उसे फिर उन्हें सत्ता में लाएंगे और अपनी समृद्धि का रास्ता खुलाएंगे, रोजगार का रास्ते खुलेंगे, गरीबों के दिन लड़ते शुरू हो जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी तो अच्छे दिन नहीं ला सके। एक ऐसी कुर्सी पे मोदी जी बैठे हुए हैं, भारत की शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे। 2014 में इन्होंने देहरादून में कहा था, मैं वहाँ खड़ा था, सुन रहा था कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार, यूँ करके डबल इंजन, आप हमें वोट दो, विकास होगा धड़ाधड़, हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आज तक तो किसी आया नहीं, वो पैसा आया नहीं। अब डबल इंजन की सरकार तो फेल हो गई। उससे बड़ी बात, हमारी सिंगल इंजन की जो सरकार थी वो बहुत अच्छी थी, उसने सबको देकर के काम किया है, सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया है, रोजगार की कमी नहीं रखी है। फौज जब से ये सत्ता में आए हैं तब से राष्ट्रीय फौज में भर्ती नहीं खुली है। हर 6 महीने साल में हमारी उत्तराखंड में भर्तियाँ होती थी फौज की, लड़के जाते थे, फौज से घर आते थे, एक खुशी का माहौल उनके अंदर बनता था। लेकिन इतने सालों में इन्होंने वो फौज का जो है दुरुपयोग करके आज देखो भर्ती नहीं खोल रहे। फौज में हमारी बॉर्डरों पर सिपाहियों की कमी हो रही है। जो सिपाही रिटायर आ गए इतने सालों में, घर आ गए हैं, उनकी जगह कोई नई भर्ती नहीं खोली। ये देश के लिए सोचने का विषय है और अभी समझने का मौका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।